हाँ जी, तैयार। जी स्वामी जी। अच्छा जी, दो दो हाथ हो रहे। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिहन्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमयन्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयम् द्रष्टा दर्शनदृश्यः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्वात्मने नमः। स्फुरन्ते श्रीकराजस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समन्वथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितम् येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वसुदेव भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सदा ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोगवशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हमारा प्रयास जो नहीं बोला जाता है उसको बोलना, और जो सोचा नहीं जाता है उसके बारे में सोचना, जो नहीं किया जा सकता है उसको करना, यही हमारा प्रयास है। भाई की नहीं भाई की। आज का सवाल क्या था? ये है अनुप्रिता थकते माता जी। हरिओम पूज्य स्वामी जी, आपके चरणों में नम्र प्रणाम। कल आकाश के बारे में आपने जो विवेचन किया उसके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में था तो मेरी थोड़ी समझने में गड़बड़ हो सकती है। एलिमेंट्री स्काई यानी भूत आकाश, आइडिया ऑफ द स्काई यानी चित आकाश, अवेयरनेस ऑफ द आइडिया विच होल्ड्स द एलिमेंट्री स्काई यानी चित आकाश। मैंने समझा, ये सही है क्या? नहीं, माता जी हैं, उपस्थित हैं आप? स्वामी जी माता जी तो है, लेकिन उनके इधर बहुत शोर है, इसलिए वो सुन रही है सिर्फ। तो म्यूट किया हुआ, उनके बहुत शोर है तो म्यूट अच्छा, किया। माता जी है। अच्छा, मैं उसको समझा रहा हूँ। वो जो समझ रखे हैं ये सही नहीं है। चिदाकाश एलिमेंटरी स्काई, वो इसीलिए अंग्रेजी में था करके नहीं समझ पाए। कोई बात नहीं। देखो, पहले हमको सोचना पड़ता है कि एक कोई भी वस्तु हो उसका एक आधार होना चाहिए। आधार मतलब उसको जिसके ऊपर रखा जाए, जिसके अंदर रखा जाए, जिसके सहारे रखा जाए, एक आधार चाहिए, सपोर्टर चाहिए, कोई सपोर्ट करता हो उसको।
ऐसा कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई चीज नहीं। ऐसा इतने तक कि देश काल परिस्थिति, ये तीनों बिना आधार से नहीं रह सकते। बिना आधार से, बिना मूल से, हर चीज का एक जड़, मूल या आधार होता है जिसके ऊपर वो टिका हुआ है, उसके ऊपर वो आस्थित है। इसीलिए हम किसी चीज को विचार करने के लिए अगर सामने लाते हैं, उसका मूल आधार को देखना पड़ता है। बिना देखे उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती। ठीक है ना? कभी भी कुछ भी, कोई भी वस्तु कभी भी कहीं पर भी किसी अवस्था में लाओ, उसके ऊपर अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, उसका शुरुआत और उसका अंत भी विचार करना पड़ेगा। मध्य में तो दिख रहा है वो वस्तु हमारे साथ, इसीलिए शुरुआत मतलब उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, आधार कहाँ है, आधार कहाँ है, और उसका आखिर कहाँ होगा। और जिसका आदि नहीं, शुरुआत नहीं, और जिसका अंत नहीं, समाप्ति नहीं, उसको बीच में अब अगर हम देखते हैं, उसको प्रमाणित नहीं माना जाएगा। वो बीच में उसका कोई अस्तित्व नहीं, वो नहीं है करके माना जाएगा, क्योंकि पहले होना चाहिए, और वही जो पहले होना चाहिए वही तो उसका आधार है। अगर वृक्ष है, वृक्ष का पहले क्या था, बीज था। वृक्ष का बीज था, वृक्ष का आधार क्या हुआ, बीज हुआ, और अंत क्या होगा, वो बीज में समाप्त हो जाएगा। अंत में वृक्ष फिर बीज पन्ना को प्राप्त होगा। अच्छा, कुछ भी चीज ले लो, कुछ भी चीज ले लो, उसका आधारभूत मूल कारण जिसको बोलते हैं, उसको विचार किए बिना और उसका अंत में क्या हालत होगा उसको सोचे बिना हम बीच में किसी वस्तु के ऊपर आलोचना कर सकते हो, लेकिन उसका पूर्ण जानकारी नहीं मिलेगा। इसीलिए हर चीज का आधार जरूरत पड़ता है। अब आए हम ये पंचभूतों के ऊपर, जिससे सारा दुनिया बना है। पांच भूत क्या हुआ, एक धरती हुई, धरती हमको दिख रहा है और हम इसको दृश्य जगत के रूप में धरती को लिए। धरती खाली नहीं, धरती के साथ धरती आया कहाँ से हमको मानना पड़ता है, और हम जानते हैं कि धरती ये जो स्थूल एक आकार विशिष्ट स्थूल आकार विशिष्ट जो धरती है, ये जल से निकला, जल इसका आधार है। और इसके पौराणिक और वैदिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत सारे इसके लिए प्रमाण है हमारे। जल से धरती निकली, जल का मल को हम धरती बोलते हैं, और ये इकट्ठा होते रहा
और इसको उद्धार करने के लिए अलग धरती के रूप में भगवान जो सृष्टिकर्ता वो वराह के रूप को ले करके जल से इसको अलग करके दिखाए। जैसे भी होगा, बहुत सारे प्रमाण है इसमें। अच्छा, वो हमारे मुख्य विषय नहीं। उसके बाद देखो जल कहाँ से आएगा। जल को भी हर किस्म से हम देखते हैं। जैसे मान लो अपना पौराणिक अथवा पारंपरिक दृष्टिकोण से अथवा वैदिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, विचार से, हर तरह से विचार करेंगे तो जल का आधार कौन हुआ? जल का आधार अग्नि होगा। अग्नि बिना, अग्नि के बिना जल नहीं दिखेगा। जल का कोई अस्तित्व नहीं। जल मतलब H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को विशेष प्रकार से अगर एक दूसरे के साथ मिला दिया जाए तो जल कण बन जाएंगे, जल बन जाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, क्या हुआ? अग्नि का रूप होता है। तो अग्नि से जल का उद्भव हुआ, इसको हम मान लिए। और अग्नि का फिर कुछ तो आधार होगा। वायु, वायु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और उसके साथ और बहुत सारे चीजें हैं, नाइट्रोजन और कार्बन, बहुत सारी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे चीजें हैं वायु में। जिसको हम वायु कहते हैं, उसमें उसी के अंदर से लिया गया ये अग्नि को। और वायु मान लो कि अग्नि रूप लिया, इसीलिए वायु को अग्नि का पिताजी मानो, माताजी मानो, मूल कारण मानो, आधार मानो। आधार तो होना चाहिए। और जब अग्नि वायु से, वायु फिर वायु को हम खगोलेंगे, उसको विचार करेंगे। वायु अपने आप कहाँ से आ गया? उसके लिए भी कोई कैरियर होना चाहिए, कैरियर। हाँ, उसको वायु को पकड़ने वाला, आधारभूत, उसके जड़, उसको पैदा करने वाला या उसको संभालने वाला, उसको धारण करने वाला, उसका आधारभूत कोई तो कारण होगा। तो हम देखते हैं वायु का पिता माता जी सब कुछ कौन है? आकाश है। अभी तक तो समझ में आ गया, आकाश ही वायु का, और वायु ही अग्नि का, अग्नि जल का, जल धरती का। इसी ढंग से ये जो चारों अलग वस्तु हमको दिखाई दे रहे हैं, इसका आधार आकाश बना। और आकाश कैसा है? आकाश के बारे में हमको जानकारी यद्यपि है थोड़ा बहुत, हमको पूरा समझ में नहीं आता है आकाश क्या है। कोई नहीं पूर्ण रूप से वर्णना कर सकता है आकाश क्या है। कुछ ना कुछ हम बोलते हैं आकाश के बारे में, जो आकाश को बतलाने के लिए बहुत कम है। आकाश विशाल है। अरे विशाल कह देने से कोई समझ में आता है क्या? आकाश सर्वव्यापक है। सर्व मतलब क्या होता है? हम सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते तो समझेंगे क्या? सर्वव्यापक है, अनंत है। आकाश का कोई अंत कोई नहीं देखा कभी। और ये आकाश के ऊपर जाकर के आकाश को मैं पैर के नीचे देखूंगा, पूर्ण आकाश को करके कोई कभी एक तपस्वी
जानना चाहा, बड़ा भारी तपस्या किया, बड़ा कौतूहल के साथ मैं आकाश का अंत देखना चाहता हूँ। बहुत तपस्या किया, कितनी हजारों साल तक। उसके बाद जब उसका आखिर तपस्या पूर्ण हुआ, फिर ब्रह्मा जो सृष्टि करता आकर के उसको पूछे, बेटा क्यों तपस्या कर रहे हो, क्या जरूरत है तेरे की? महाराज पितामह, मुझे एक बहुत बड़ा जरूरत है, मुझे आप ये वर दो कि मैं आकाश के ऊपर खड़ा होकर के मेरे पैर के नीचे आकाश को देखूं, पूरा आकाश को। तो मतलब सारे संसार आकाश के अंदर है, तो मेरे सारे संसार मेरे पैर के नीचे हो जाए। तो ब्रह्मा जी बोले ये तो असंभव बात है, ये नहीं हो सकता। नहीं आप वर देना नहीं चाहते हैं, टालना चाहते हैं, मुझे तो यही चाहिए। तो फिर ये तो बड़ा विस्तार से बड़ा रोमांचक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसमें है हमारे योग वशिष्ठ में, इसमें क्या नहीं है। तो फिर ब्रह्मा जी लाचार हो करके, बर्बस हो करके कहे, अच्छा चलो तू देखेगा बोल के ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। तो फिर हुआ क्या, वो आकाश को बड़ा पैर के नीचे देखने के लिए क्या होगा उसको उसका जो शरीर था वो बढ़ने लग गया, शरीर बढ़ने लग गया, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। बड़ा मजा आया, बढ़ रहा है उसका शरीर, बढ़ रहा है बढ़ रहा है, सारे धरती को वो पूरा छा गया। उसके बाद सारे जल, उसके बाद फिर पूरे अग्नि, मतलब बढ़ ही रहा है शरीर और रुक नहीं रहा, इतना बड़ा शरीर हो गया उसका, उसको हिलना डुलना मुश्किल हो रहा है। और वो खाएगा क्या, पिएगा क्या, रहेगा कैसे, काम क्या करेगा, कुछ नहीं, उसका शरीर खाली बढ़ रहा है। ऐसा हो गया कि वो परेशान हो गया, वो बढ़ोतरी से बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, परेशान हो गया, क्या करूं मैं इस शरीर को। तब फिर बड़ा परेशान होकर के बहुत साल के बाद जब देखा मुझे कुछ किया नहीं जाता है मेरे से, और कुछ करने के लिए कुछ है ही नहीं, और ये शरीर को लेकर के मैं क्या करूं, तो आखिर फिर परेशान हो करके रोते फिरा और बहुत आतुर हो करके फिर तपस्या क्या प्रार्थना क्या, हे भगवान मुझे दर्शन दो और मेरा ये कष्ट को दूर करो। ब्रह्मा जी फिर आए, बोले क्या क्या हो गया? अरे इतना बड़ा होगा तभी तो आकाश से नीचे दिखेगा, उससे बड़ा नहीं तो आकाश कैसे पैर के नीचे दिखेगा। बेचारा परेशान हो गया, कहा भगवान बचाओ मेरे को। तो मैंने कहा नहीं मुझे मृत्यु दे दो, मृत्यु दे दो। तो भगवान कहे तथास्तु, ब्रह्मा जी कहे तथास्तु। फिर वो जब मर गया उसका शरीर
धीरे धीरे सड़ पच करके टुकड़े टुकड़े होने लगे। तब फिर एक महाप्रलय हुआ। प्रलय हुआ तो ये गण सब पिशाचिनी प्रेत भूत ये सब उसको अरे उनका पार्टी हो अरे बड़ा ब्रह्मांडों से सब भूत प्रेत आ करके इनको नोच नोच बड़ा भारी पार्टी हुआ उनका। और धरती के ऊपर जब टुकड़े गिरने लगे तब तो धरती में भी पहाड़ उड़ने लगे। और कई बड़ा भारी जैसे अभी बिहार में बाढ़ आ रहा है ऐसा उथल पुथल होने लग गया। भयंकर भयंकर तूफान चलने लगा। धरती के ऊपर प्रलय शुरू हो गया सब। और ये जो भूत प्रेत ये सब बड़ा आनंद किए। बहुत हजारों साल तक ये चलते रहा। क्यों इतना बड़ा शरीर था ये मतलब आकाश का अंत कौन देखा? आकाश रहेगा इसी टाइम। आकाश नहीं, आकाश का अंत कैसे देखोगे यार? अंत इसलिए आकाश है। हाँ जी, अंत है तो आकाश कहाँ है फिर? अंत हुआ तो आकाश कैसे? इसे ढंग से आकाश का अंत आखिर मर करके भी नहीं देख पाया। अब चलो हम देखेंगे आकाश को। जो कहेगा मैं आकाश को जानता हूँ उससे बड़ा बड़ा बेवकूफ कोई होगा नहीं दुनिया में। अच्छा, तो आकाश सबका आधार हो जाने से समस्या हल नहीं हुआ, नहीं हो पाया। समस्या का आखिर हल नहीं हुआ। अब जैसे हम सवाल किए थे इसका आधार क्या है, उसका आधार क्या है, उसका आधार क्या है, ऐसे हमको पूछना पड़ेगा। फिर आकाश को कौन बनाया, कौन कैसा पकड़ा, कहाँ रहा, आकाश कहाँ पर है, पूछेंगे ना? नहीं। जब वायु को हम पूछे वायु कहाँ है, आकाश में है। आकाश है वायु का जड़, मूल कारण, आधार। तो फिर हम आकाश के ऊपर ये सवाल जब खड़ा करते हैं उधर तो बड़ा मुश्किल से हमको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या इसका आधार कौन हो सकता है। लेकिन आकाश तो बोलते हो ना, बोलते हो। कौन बोलता है आकाश? मैं बोलता हूँ आकाश है करके। सब जानते हैं क्या आकाश है? आइडिया है। एक विचार है, एक भावना मात्र है जिसको हम वासना कहते हैं। एक सिर्फ भावना है, आकाश है। जो भावना आकाश को धारण किया हुआ है, जैसे मैं हूं, मैं हूं, मेरा आधार कौन है? अहंकार है। अहंकार मुझे पकड़ रखा है। अहंकार नहीं है तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। और मेरा अहंकार क्या कह रहा है? वो बदलता रहता हर पल में। मैं शरीर हूं, मैं हाथ हूं, मैं पैर हूं, मैं आंख हूं, मैं नाक कान, मैं कुछ हूं। जैसे वो जिसको मैं मानता है वो उस रूप में दिख जाता है अपने को। इस ढंग से अहंकार में मुझे पकड़ रखा है, जैसे वैसे ही अहंकार एक भावना मात्र है।
भावना के अलावा अहंकार को कभी कोई देखा नहीं, और वो अहंकार देखते ही बदल जाता है, जैसे गॉड पार्टिकल देखते ही बदल जाएगा। मैं कौन हूँ? हाथ हूँ। हाथ बोलते ही हाथ बदल गया, हथेली आ गया। हथेली हूँ, देखते ही हथेली बदल गया, उंगलियां आ गए, चमड़ा आ गया, लकीर आ गया, कुछ ना कुछ बदल जाता है, देखते ही बदल जाता है। इस ढंग से वो अहंकार को भी किसी ने नहीं देखा, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता हुआ भी ऐसे एक भावना मात्र है, अहम मैं हूं। ऐसे ही आकाश को किसी ने नहीं देखा, आकाश को किसी ने समझा नहीं, ना उसका अंत देखा, ना उसका गहराई देखा, ना उसका ऊंचाई देखा, ना उसका विस्तार को देखा। आकाश का विस्तार कितना है? अनंत है। आकाश का ऊंचाई कितना है? अनंत है। आकाश का गहराई कितना है? अरे यार, इसके ऊपर राम जी भी एक बार सवाल किए थे वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी बोलते गए, ब्रह्मांड का कैसे निर्माण हुआ? निर्माण कैसे हुआ? पहले अंडा हुआ। अंडा मतलब हाँ, एक वो अंडा को दिया कौन? नहीं, सेल है। जैसे कैटरपिलर, ये रेशम का कीड़ा, हाँ, अपने चारों तरफ अपने घर को बना देता है, अपने से अपने रास्ते निकाल, रास्ते अपने चारों तरफ अपना घर को बना लेता है। उसको हम सेल कहते हैं, कोष बोलते हैं, और उसको कुकुन बोलते हैं। हाँ जी, तो कोष बोलते हैं, जिसके अंदर वो कीड़ा रहता है, अपने अंदर से निकाल के अपने चारों तरफ बनाया। तो उसको फिर उसके अंदर वो रह करके अपना पूर्ण परिवर्तन को देखा, पूर्ण परिवर्तन, कायाकल्प किया, भोजन पानी छोड़ करके, और कुछ दिन के बाद उसके अंदर वो अपना खोखला छोड़ करके तितली बन करके, उसका छेद करके उसके अंदर से निकल करके खूबसूरत रंग रंगीला तितली बन करके उड़ जाता है, कायाकल्प। तो इसी ढंग से अब ब्रह्मांड का विस्तार, ब्रह्मांड का शुरुआत करने के लिए जब राम जी पूछे कि सृष्टि शुरू कैसा हुआ, तो ब्रह्मांड के बारे में वशिष्ठ जी बता रहे थे। तो उस समय वो कहे, पहले एक अंडा था। ये अंडा कैसे हुआ? कौन दिया अंडा? अंडा अपने आप बन गया। कौन? कैसे? अंडा का आधार क्या था? अंडा का आधार था, वो अपने आप को देखना चाहता था। हाँ, मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं। ऐसा जब एक बादल के माफी, एक जो शरतकालीन आकाश में एक बादल के टुकड़े के माफी, वो परमात्मा जिसमें कोई भावना हो ही नहीं सकता है, ये कलंक उसमें है ही नहीं, कोई संभावना नहीं, उसमें ऐसे ही दिखाई दिया, एक आधारहीन एक भावना दिखाई दिया कि मैं मुझे देखूं। ये क्यों दिखाई दिया? ये तो आप खुद अपने को पूछो, जवाब मिलेगा। तुम जब सुबह उठते हो, तुम अपने को क्यों देखते हो?
क्या डाउट है कि हो कि नहीं हो, संदेह है होने पे। तुम खुद जवाब दो। तुम सुबह उठ करके अपने को क्यों देखते हो? पहले तो अपने को देखते हो। तो ऐसा होता है, ऐसा को ऐसा होता है, ऐसा को ऐसा होता है, इसका कोई जवाब नहीं। तो आप ही जवाब है इसके। आप जैसे जीवन इसलिए देखना चाहते हो, ऐसे परमात्मा में भी एक संकल्प उदय हुआ जो नहीं है, नहीं है, ना था ना होगा, पर दिखाई दिया। जैसे आसमान में बादल कहाँ से होता है, लेकिन दिखाई देता है कभी कभी, अचानक दिख जाता है और फिर गायब हो जाता है। ऐसे ही मरुभूमि में मरीचिका के अंदर जल कहाँ से दिखता है, आया कहाँ वो जल और गया कहाँ, ऐसे ही दिखता है। और जैसे जल में तरंगे दिखता है, जल में कोई तरंग तो है ही नहीं, पर दिख जाता है तुमको। जल में तरंग को देखते हो ना, वो तरंग क्या चीज है? जल ही है, तो तरंग कैसे उतर दिया? ऐसे ही आकाश में जैसे नीलिमा को देख करके हम, नील रंग को देख करके हम कहते हैं आकाश नीला है, ऐसे ही परमात्मा में ऐसे ही दिखाई दिया। जो नहीं है वो दिखाई दिया। क्या कि एक हम बहुश्याम, मैं एक हूँ, अनेक रूप में अपने को देखूं, अपने को देखूं। तो वो जो भावना था वो धीरे धीरे घनीभूत हुआ। घनीभूत जब हुआ, वो अपने चारों तरफ, अपने अंदर से वो भावनाओं को दृढ़ीभूत करता हुआ, एक जैसे तसर के कीड़ा जैसे अपने चारों तरफ एक कोष को बनाता है, ऐसा वो अंडा बन गया। और उसी को वो जब अंडा विस्फोट होगा, उससे ब्रह्मा जी निकलेंगे। हमारे ब्रह्मा जी, एक जैसे चिड़िया का अंडे को देखो, उसको गर्मी करने से, उष्णता देने से कुछ समय के बाद वो फट जाता है, और उसके अंदर वो उष्णता के कारण परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन का आखिर परिणाम क्या होगा? परिणाम वो अंडा फूट जाएगा, तो उसके अंदर से एक चिड़िया का बच्चा निकलेगा। ऐसे ही ब्रह्मांड का शुरू हुआ। वो ब्रह्मांड जो अंडा था, उसी को हिरण्यगर्भ कहा जाता है, जिसमें हिरणमय पुरुष ब्रह्मा पैदा हुआ। जिससे तो हुआ क्या, वो समय पा करके अनंत काल के पश्चात, अनंत काल मतलब होगा युगों, हमारे हिसाब से युगों, परमात्मा के हिसाब से जहाँ समय नहीं है, उसमें कैसा क्या बोला जाएगा? समय नहीं है यहाँ। जैसे भी होगा, वो अंडा धीरे धीरे फूट गया समय पा करके, और अवस्था का परिवर्तन होने से वो अंडा जब दो टुकड़ा हुआ, ऊपर का 7 भुवन बना गया, और नीचे का टुकड़े से नीचे का 7 भुवन बनाया गया। 14 भुवन। भुवन क्या था? भुवन लोक, जैसे लोकांतर कहते हैं, उसको 14 भुवन बोला गया। भुवन मतलब एक स्तर है, हमारे सृष्टि का अलग अलग स्तर, ऊपर 7, नीचे 7। भूर्भुवः जना तप इत्यादि, और नीचे
पाताल, अतल, बीतल, रसातल, सुतल, क्या क्या 7 नीचे 7 ऊपर। ऐसा 14 ब्रह्मांड का 14 भुवनों का रचना किया गया, मतलब दिखाई दिया, मतलब 14 अलग अलग स्तर। अच्छा, उसमें ऊपर के स्तर में आकाश, नीचे के स्तर में भी आकाश रहेगा। उसको पंचभूतों से बांटा गया, मतलब देखने के लिए, एक कल्पना करने के लिए 14 भुवन 5 भूतों से बना हुआ है। अच्छा, तो वो जो ऊपर का हिस्सा रहा अंडे का, उसके ऊपर हिस्सा में क्या है? आकाश है, और नीचे हिस्सा में आकाश है, चारों तरफ आकाश है। उसमें हुआ क्या? बीच में है, अगर ये 5 भूतों में बांटेंगे तो बीच में सबसे सॉलिड, जो सबसे स्थूल भूत मर्त्य मंडल, जिसको हम धरती कहते हैं, और उसका चारों तरफ 7 गुना, कोई 2.5 गुना, कोई कैसे भी जैसे मानो, 7 गुना जल है, और जल से ज्यादा 7 गुना अधिक अग्नि, वो उसके चारों तरफ, जल के चारों तरफ है, और उसके चारों तरफ फिर 7 गुना ज्यादा वायु है, वायु के चारों तरफ 7 गुना आकाश है। तो अंडे के ऊपर और अंडे के नीचे हिस्सा में आकाश है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं क्यों बोल रहा हूँ? पागल तो नहीं? वासनाकाश के ऊपर। हाँ, पागल है, पागल है। मैं भूलता नहीं, क्यों बोलता हूँ? तो राम जी पूछे, भगवान वो अंडे का जो ऊपर हिस्सा है, उसके ऊपर फिर क्या है? एक तो सवाल, उसके ऊपर दूसरा अंडा है, उसके ऊपर दूसरा अंडा, और अंडे का निचला हिस्सा। फिर आकाश शुरू हो गया, और आकाश के बाद फिर वायु, वायु के बाद फिर अग्नि, फिर अग्नि के बाद जल, फिर धरती आ गया, उसके बाद धरती के बाद फिर जल आ जाएगा, उसके बाद अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश हो जाएगा पूरा। वहां भी 14 ब्रह्मांड है। अच्छा, उसके बाद और एक अंडा। अभी तो मैं हंस रहा था। और उसके बाद भी पूछा तो कीप साइलेंट, अनुभूति करो, पूछते रहो। इसके बाद फिर क्या? फिर एक अंडा। करते रहो। इसके ऊपर एक और बड़ा मजेदार कहानी सुनो। एक बार एक कोई राजा था, उसको नया नया कहानी, जैसे मैं कहानी बोलने से आप लोगों को मजा आता है, तो राजा को नया नया कहानी सुनने के लिए बड़ा रुचि था। तो सब बड़े कहानी बोलने वाले बड़े पंडित लोग आकर के कहानी बोलते थे, और राजा उनको कुछ इनाम किताब देकर विदा कर देता था। लेकिन बाद में ये आया मन में राजा का, क्या अरे यार, ये तो कहानी बोल करके खत्म कर देते हैं। मैं तो चाहता हूँ सुनते रहूंगा, कहानी खत्म नहीं होना चाहिए, मैं सुनते रहूंगा कहानी। बड़ा भारी रुचि थी। तो कहा, कोई अनंत कहानी कौन मेरे को सुनाएगा? कब बोलते जाओ कहानी, मैं कभी थकूंगा नहीं, और तुम बोलते जाओ। अच्छा, तो एक चालाक कोई पंडित था, वो आकर के पहुंचा राजा के पास, बोला, महाराज मैं कहूंगा आपको अनंत कहानी जो कभी नहीं खत्म होता। मैंने सुना है
चिड़िया उड़ी आ गई, चिड़िया सुना मैंने स्वामी जी, एकदम लेके उड़ गए। फिर आई, फिर उड़ गई। तो राजा के पास आकर के बोला जब, तब राजा कहा अनंत कहानी सुनाओगे ना? हाँ, कभी नहीं खत्म होगा, खत्म होगा तो तुम्हारा गला काट दूंगा ना। हाँ महाराज, बिल्कुल तैयार, तो शुरू करो। शुरू करो महाराज। इस धरती के ऊपर कभी कहीं पर एक गरीब कीड़ीमार था। चिड़िया को जो पकड़ के खाता है, मार करके, और उसके मांस बेचता है, अथवा जिंदा जी बेचता है, पैसा को जो मिलता है तो परिवार को पालता है, उसको कहते हैं चिड़ीमार। तो एक चिड़ीमार कहीं था, बहुत गरीब था, और रोज आना जाता था जंगल से, चिड़िया उनको मार करके लाता था और बेच करके अपना परिवार का पालन पोषण करता था। राजा कहा हाँ ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, उसके मन में कभी ऐसा आया कि ऐसा कब तक मैं जंगल में रोजाना जाते रहूंगा। कभी चिड़िया मिलते हैं, पकड़ में आते हैं, कभी नहीं आते हैं, उड़ जाते हैं, तो मैं क्या करूं ताकि मेरा ये रोजाना का धंधा खत्म हो जाए। अरे कुछ तो मिलना चाहिए, धन, खूब धन कमाऊं और आराम से रहूं। तो बैठ करके वो सोचा क्या करूं, क्या करूं। तो उसको एक बड़ा सुंदर आइडिया आया। वो उसके अनुसार अपना प्रोजेक्ट बना लिया, एक मन में एक प्लान बना लिया, और फिर उसमें लग गया कि वो दुनिया भर में जितने सब सनपट था, सनपट मतलब जो धागा है जिससे रस्सी बनाते हैं, अलग अलग किस्म से जो तंतु, ये जैसे हम तंतु जितने भी हैं, हाँ जितने तंतु जाते चीज होते हैं, फाइबर जितने सब, ये सन कहते हैं उसको। जैसे हमारे रुई से होता है, अच्छा जूट से होता है, बोरी वगैरह बनता है, इत्यादि इत्यादि, जितने सारे दुनिया में था सब इकट्ठा कर। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसको इकट्ठे करके उसका रस्सी बनाया। अरे इतना रस्सी बना दिया कि क्या कहें, कोई अंत नहीं। सारे दुनिया भर के जितने सनपट था सब इकट्ठा किया, और उसको सारा परिवार लग करके सारे बना दिए रस्सी। उसके बाद वो रस्सी को एक बड़ा भारी जाल बनाया। वो जाल ऐसा बनाया कि दुनिया भर का सन उठा कर ऐसा जाल बनाया जो दुनिया के ऊपर फैल जाए, सारे दुनिया के ऊपर फैला दिया राम ने। जाल को फैला दिया और फिर सोचा अब चिड़िया कैसे आएंगे, चलो दाना बिछाएंगे, दाना इसके अंदर बिछा दूंगा। सारे दुनिया में जितनी दाना था, मतलब कणक था दाने, उसको इकट्ठा किया। अच्छा हाँ महाराज। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद वो जाल के अंदर सारे दाना फेंक दिया, बो दिया। और क्या हुआ फिर, अरे दुनिया में जितने चिड़िया थे ना, सब उसको देखे जाल के अंदर दाने पड़े हुए हैं, सब दाने पड़े हुए हैं। खाने के लिए बड़ा लालच आ गया। जितने चिड़िया थे दुनिया में सब आकर के पास, जाल के पास जो पेड़ है उन्होंने बैठ करके देखने लगे, जाल के अंदर दाना पड़ा।
फिर तो वो सारे चिड़िया वो जाल के अंदर जा करके फंस गए, दाना खाने के लिए सब फंस गए। हाँ, और क्या, चिड़िया तो दाना खाते हैं। फंस गए जब, अरे चिड़ी मार वो अंदर कहीं जंगल में बैठ करके और देख रहा था और खुशी के मारे खूब नाचने लगे, अरे मेरा काम बन गया। पकड़ने के लिए चिड़ियाओं को राजा सुन रहा कहानी। हाँ महाराज, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसा हुआ, वो जा करके जाल से एक किनारे से जाल को उठाता है और कोशिश करता है एक चिड़िया को पकड़ लूं। तो फिर क्या हुआ? फिर होता है क्या महाराज, चिड़िया तो बड़े चालू होते हैं और उसको पकड़ने के लिए जाने से पहले वो फुर उड़ जाता है। अच्छा, हाँ, पहला चिड़िया उड़ गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इतनी चिड़िया है तो चिड़ी मार फिर जाता है, जा करके फिर एक चिड़िया को पकड़ने के लिए कोशिश करता है, फिर वो भी उड़ जाता है। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर जाता है एक चिड़िया पकड़ने के लिए और फिर एक चिड़िया फुर उड़ जाता है। फिर क्या होता है? फिर एक फुर उड़ जाता है। फिर क्या हुआ? फिर एक फुर, फिर फुर, फिर फुर, फिर फुर। राजा पूछते जब उड़ गया, फिर क्या हुआ? अरे फिर एक फुर। अरे कोई तो खत्म होगा, नहीं खत्म कैसे होगा? अभी बहुत बाकी है। अरे बहुत बाकी है। तो दुनिया भर के चिड़िया फंस रखे हैं, उसको कोई गिनती थोड़ी क्या है। तो फिर एक फुर, फिर एक फुर, फिर फुर, फिर फुर, फिर फुर। यह अनंत कहानी। तो आकाश के ऊपर क्या था? वो अंडा का आखिर वो छिलका, और उसके ऊपर दूसरे अंडे, और उसके ऊपर तीसरे, मेरे ऊपर और एक, उसके ऊपर और एक। अभी अभी सही भी सकते तो अनंत ब्रह्मांड है। अनंत, तभी तो उसी का नाम अनंत है, अनंत कोटि ब्रह्मांड। माता जी का कल एक और सवाल आएगा इस पे। है? माता जी का भी एक सवाल और आएगा फिर इसमें। आएगा। अरे तो तैयार है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? कहने का मतलब ये जो आकाश है, इसका अनंतता गुण जो है, अनंत जो गुण हम कहते हैं, इसका अंत नहीं, तभी तो अनंत, न अंत अनंत। गुण है उसका। उसका एक सोचने के अंदर जो नहीं आ सकता है, अशोचनीय, अविकल्पनीय मन से परे एक गुण है जो उसको हम अनंत कहते हैं, कह करके पला झाड़ देते हैं। मन में नहीं पहुंच, मन की गति इतनी तेज नहीं है। मन भी नहीं पहुंच सकता है, मन भी नहीं पहुंच सकता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, कल्पनीय है। हाँ, अकल्पनीय। कल्पनीय। तो मैं आपको कहता हूँ, एक नया, आजकल में एक नया रिसर्च किया, वो रिसर्च किया, मैं एक रिसर्च कर लिया, कल रिसर्च किया। क्या रिसर्च किया सुनेंगे? एक तारा को मैं देखा, एक तारा, तारा नक्षत्र, उसको देखा जो किसी से दिखा नहीं जाता है, उसको मैं देखा, और वो ना अंधकार में ना आलोक में कभी दिखाई देता है, ऐसा तारा है।
नक्षत्र है, और वो हमारे धरती से अनंत कोटि लाइट ईयर्स के परे है। उसका आलोक रेखा, आलोक का किरण रेखा आज तक धरती के ऊपर आया नहीं, इसलिए कोई देखा नहीं उसको, है जबकि लगातार आ रहा है। वो अभी आ रहा है। कब पहुंचेगा? जरूर पहुंचेगा, कभी ना कभी। मना धीर धरो, घबराओ नहीं। इसका नाम अनंत का डिस्टेंस कल्पना करें, डिस्टेंस कितना, और इसके एक्चुअली में आ रहा है। साइंस बोल नहीं रहा है कि हमें आ रहा है प्रकाश के। नहीं, आपको मानना पड़ेगा, आ रहा है। और कैसे आपको मालूम हुआ? जब कोई रेखा, आलोक रेखा को हम देखते हैं तो कोई आलोक रेखा को नहीं देखेंगे। ये है। जब एक आलोक रेखा को तुम देख रहे हो, वो कहीं से तो शुरू किया है आना, लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स के दूर से वो आ रहा था, अभी पहुंच गया धरती के ऊपर, अब देख लिए उसको। तो कोई रेखा ऐसा भी तो होगा जो नहीं पहुंचा। और साइंस बोलता कि समझिए, क्यों नहीं बोलेगा भाई? बोलना पड़ेगा, बोलेगा। मैं बोल रहा हूँ, मेरा बाप बोलेगा, कैसे नहीं बोलेगा? ये हमारा ब्रह्मांड मिल्की वे में वैसे बहुत सूरज है, इनकी रेखा हमारे पास नहीं। अरे कुछ जिसको कोई कल्पना नहीं करते, कल्पना नहीं किया जा सकता, इसको कहते हैं आकाश। और आकाश का मेरे हिसाब से अर्थ बता दूं, लिटरल मीनिंग, जो आक्षरिक अर्थ क्या होता है? आकाश अनंत नहीं, काश मतलब ज्ञान, काशी जहाँ ज्ञान का भंडार है, काशी जो सबको प्रकाशित करता है, सब चीज को दिखा देता है, उसका नाम काशी। और प्रकाश, विकास जो दिखता है, प्रगति जो दिखता है, उसको विकास करते हैं। तो काश मतलब ज्ञान, और आकाश मतलब अनंत ज्ञान नहीं, आ मतलब पर्यंत, पर्यंत तक, टिल, TILL, टिल, तक। तक मतलब जैसे आ समुद्र, समुद्र तक, जहां समुद्र शुरू हो जाएगा तहां तक। आबाल वृद्ध वनिता, बालक, वृद्ध, स्त्री, सबको लेकर के ज्ञान तक। हाँ, ज्ञान तक। ज्ञान तक तो जितना ज्ञान आया उतना तक, है ना? रिलेटिव हो गया ना ये तो। रिलेटिव नहीं, और पूर्ण ज्ञान तुम रिलेटिव ज्ञान लो, और अनुभव ज्ञान हो। अनुभव ज्ञान जहां है वहां तक ये पहुंचाता है, इसीलिए इसका नाम आकाश। आकाश ज्ञान तक इसका विस्तार है। जब अनुभव हो जाएगा वहां पर आकाश का खुद आकाश बन जाएंगे, खुद आकाश बन खुद जाएगा। आकाश बन जाएंगे, चिदाकाश। हाँ, तो इसको समझो, आकाश का आधार कौन होगा? आधार के बिना कोई वस्तु नहीं, इसलिए आधार के नाम से कुछ तो होगा। अच्छा, आकाश है करके तुमको मालूम कैसे हुआ? मैं पूछता हूँ, तुम कैसे जाने के आकाश है? क्या उसको टच किया? उसको देखा क्या? उसको सुना है? सुना? आकाश को सुनोगे कैसे? आकाश तो आकाश है। आकाश है एक शब्द, क्या आकाश है? शब्द से परे है वो तो। आकाश जो एक शब्द बना, आकाश, क्या वही आकाश है? ऐसा अगर होगा
तो मैं तुमको वेद का ज्ञान एक पल में दे दूंगा। कैसे? वेद पढ़ो, क्या है? वेद है ना, जान लिया ना वेद। अगर ये शब्द अगर वेद हो जाएगा तो फिर एक पल में वेद को पढ़ लिया तो ये नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते हो। शब्द आकाश नहीं है, आकाश में शब्द हो सकता है। ये जो शब्द है ये आकाश नहीं है, इससे आकाश और कुछ है। इस शब्द को आकाश धारण करता है, इसीलिए तुम सुन नहीं सकते हो आकाश को। आकाश का एक गुण जो शब्द है उसको तुम सुन सकते हो। कैसे? और दूसरा उदाहरण से देखो, आप अग्नि को देखते हो ना, अग्नि जानते हो? अग्नि, आग। आग का स्वभाव क्या है? ज्वलनशील, ज्वलनशीलता, उत्ताप और आलोक दोनों हो गया। तो क्या हुआ? आलोक जो आप जिसको आलोक अथवा उत्ताप के नाम से बोलते हो, आलोक और उत्ताप, उसको कैसे जानते हो? कैसे जानोगे? देख के और टच करके जानेंगे। इंद्रियों द्वारा। इंद्रियों द्वारा इंद्रिय ग्रहण कर सकता है क्या उसको? महसूस तो करता है, उसको ज्वलन और उसका ताप महसूस तो करता है। अच्छा चलो, अगर अग्नि बुझ गया, उत्ताप और आलोक रहेगा या नहीं रहेगा? सटल भाव में रहेगा, लेकिन हमको महसूस पता नहीं चलेगा हमको। मान लो अग्नि का ऐसा आप विचार करें, मेरे अंदर कितना शक्ति है बताओ? मैं चुप बैठा हूँ तो मैं 10 किलो उठा सकता हूँ या 15 किलो उठा सकता हूँ? बोलो कैसे बोलेंगे? मैं अगर स्थिर हूँ तो मेरे अंदर क्या शक्ति है? शक्ति है या नहीं? शक्ति तो है, दिख नहीं रहा। लकड़ी में शब्द काष्ठ में अग्नि तो है ना। हाँ है, दिख नहीं रहा। तो ऐसे ही मेरा कहने का मतलब यह है, जो स्वभाव है वो दिखता नहीं। हाँ, वो अगर चलनशील होगा, स्वभाव क्रियान्वित होगा तभी दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। लेकिन होगा। आकाश में जैसे शब्द है, हाँ, टेलीफोन, इंटरनेट, ये सब वही तो है। रडार, सोनार, ये सब कुछ वही फ्रीक्वेंसी पे तो काम होता है। सब कुछ, मोबाइल, व्हाट्सएप, सब वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, सब जितना है वो आकाश के अंदर तो है। स्पंदन है ना। हाँ, आकाश के अंदर स्पंदन भी है, शक्ति है। वायु का नाम शक्ति है, और वायु में शक्ति ऊर्जा है, इसलिए फ्रिक्शन से अग्नि पैदा होती है। जी। तो इसी ढंग से हमको समझना पड़ेगा कि जो जिसका स्वभाव वो स्थिर रहने से उसको हम समझ नहीं सकते हैं। वो स्वभाव जब दिखेगा, हाँ, मतलब रूप लेगा, क्रियान्वित होगा स्वभाव, तब उसका नाम स्वभाव होगा, तभी हमको दिखाई देगा। और स्वभाव स्थिर हो गया तो नहीं पता। तो ऐसे ही आकाश का जो स्वभाव है वो हमको जो दिखते हैं, देखते हैं, और जो आकाश का स्थिरता है उसमें उसका गुण को हम नहीं देख सकते हैं। आकाश स्थिर है या अस्थिर है? आकाश अगर अस्थिर हुआ उसी का नाम वायु हुआ, और उसका नाम
स्पंदन हुआ। ऐसे धरती का स्वभाव हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन जब बीज जाके पेड़ आता तब वो स्थिर होता तभी है। पता चला। तो इसी ढंग से हम अगर आकाश को समझेंगे थोड़ा बहुत, जो समझ के बाहर है, तो आकाश का कोई अंत नहीं है, आकाश का कोई स्वभाव कोई जाना नहीं, पर शब्द उसका गुण है करके हम मान लिए। जब आकाश चलायमान होगा उसमें स्पंदन पैदा होता है, और स्पंदन को हम शब्द मानते तो अपने गुण को रिलीज करता है। हाँ जी, वही शब्द वायु का रूप भी लेता है। अपने ऊर्जा गुण को रिलीज नहीं किया तो साइलेंट है, कैसे बदले? साइलेंस में। अगली कास्ट में है। अच्छा, गुण को रिलीज अब नहीं किया। फिर भी हम आकाश को जान लेते हैं। कैसा? आकाश है करके एक भावना हमारे अंदर है। हम कैसे सुने या कैसे भी हुआ, कैसे भी जैसे भी होगा, भावना के लिए, जो भावना है उसके लिए, जिसको हम आइडिया कहते हैं, उसके लिए देश काल और परिस्थितियों का आवश्यकता नहीं पड़ता है। देश काल परिस्थिति के ऊपर है। इसलिए देश काल परिस्थिति से, जैसे आकाश जो है, इसी के अंदर देश काल परिस्थिति सब कुछ है आकाश के अंदर। और वो आकाश का भी एक भावना है जो देश काल परिस्थिति के परे है। वो भावना हमारे अंदर है, जिसको हम आकाश का रूप में जानने के लिए कोशिश करते हैं। जो आकाश का भावना है उसको हम वो जानने के लिए कोशिश करते हैं। उसको प्रकट करना या किसी भी हालत में उसका एक रूप देने के लिए हमारा प्रयास हर वक्त जारी होता है। उसको व्याख्यान करने के लिए जो हम बनाते हैं, जी, वो आइडियाज का ही, वो आइडिया आकाश रूपी अनंत जो एक कुछ है, उसको वो आइडिया पकड़ करके रखा है। आइडिया अगर आकाश का नहीं है तो आकाश आएगा कहाँ से? जहाँ कुछ नहीं देखते हैं, जहाँ कुछ नहीं दिखता है, हाँ, वहाँ हम बोलते हैं आकाश। आइडिया है ना, आइडिया हमारे अंदर की ये आकाश हाँ, है। कुछ कहेंगे आकाश, दिख रहा है, हाँ, या आकाश दिख रहा है, आकाश दिख रहा है। आकाश दिख रहा है करके आइडिया है, तभी तो बोलोगे। कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ जी। तो वही जो आइडिया एक भावना मात्र है, वो आकाश को पकड़ रखा है करके समझो। वो अगर नहीं है तो आकाश नहीं है। जैसे मान, और दूसरा उदाहरण देख लो। आप गंगोत्री नहीं देखे हैं, ठीक है? गंगोत्री है करके किसी से सुने, जब सुन लिए आइडिया आ गया, भावना आ गई। एक कोई भावना, एक मनगढ़ंत भावना बना दिया। वैसे होगा, वैसे अब होगा। वही भावना मेरे मन में गंगोत्री को पकड़ के रखा। गंगोत्री को पकड़ के रखा है, हाँ। जो आप किसी के बारे हालत में कहीं से कुछ जैसे कैसे वो भावना आपके मन में पैदा हुआ, पिक्चर बन गया है। हाँ, वो भावना गंगोत्री को तैयार करता है, जिसका असलियत ऐसा नहीं। जब गंगोत्री जाएंगे वो भावना एक पूर्ण आकार को प्राप्त करेगा, और वह भी पूर्ण नहीं हो पाएगा 100%। कैसा? गंगोत्री कहने से एक स्थान का विशेष नहीं है, उसमें सब कुछ है। समूह, एक समूह है जिसमें कुछ भूगोल परिस्थिति होगा, कुछ जलवायु का परिस्थिति होगा, कुछ ऐतिहासिक तथ्य होगा, और कुछ कितनी किस्म के उसमें सब जानकारियां होंगे। पूर्ण रूप से मिट्टी, पानी, पवन और गंगा,
फिर क्या क्या नहीं होगा, इतनी चीज होंगे कि जिसको आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं पूरा हो सकता। वो आइडिया तो आइडिया है गंगोत्री के बारे में, और वो आइडिया आंशिक रूप से कुछ ना कुछ आप जान सकते हैं, उसके बारे में विचार करेंगे, प्रयास करेंगे, तब जानेंगे। वो आइडिया देश काल परिस्थिति से ऐसा ऊपर है। गंगोत्री का आइडिया मतलब आप गंगोत्री का पूर्ण रूप से पहचान नहीं कर पाएंगे। भारत माता की जय। भारत माता एक हमारे सबके अंदर, जो भारत के भौगोलिक स्थिति के अंदर प्राणी के रूप में जो मनुष्य रूप है, तो वो भारत माता करके एक भावना सबके अंदर है। वो भारत माता कैसा है? एक भावना मात्र है, और वो भावना का कीमत है ऐसी बात नहीं। वो भावना ही तो भारत माता के अंदर हमको भारतीय बना रखा है। मुख्य भावना हम भारतीय हैं, वो भावना मात्र है, और उसका वो हमारे जीवन के ऊपर पूर्ण प्रभाव डालता है। मैं विदेशी नहीं हूँ, मैं भारतवासी, यही देश का जन्म हुआ हूँ। भावना है और जीवन को पूरा प्रभावित करता है, शुरू से आखिर तक। भावना ही तो जीवन है, भावना है ही नहीं। हाँ, तो जीवन ही कहाँ है? जीवन जैसे पागल, मैं प्रेमानंद हूँ, मैं एक साधु हूँ, ये एक भावना जो मेरे को साधु बनाया या प्रेमानंद बनाया। मैं बुढ़ा हो गया हूँ, ये एक भावना है, वो मेरे को बुढ़ा बनाया। ऐसे ही भारत माता कहने से जो भावना है उसमें क्या नहीं है, मिट्टी, पानी, पवन, अग्नि, जल, और इसका पंचीकरण, जितने पशु पक्षी, पेड़, लता, सब कुछ, और इसका कुछ एक आयतन, और इसका सब कुछ, इसको पूर्ण रूप से कण कण धूल को जब तक आप नहीं समझे, तब तक भारत माता को क्या समझेंगे। और आज का नहीं, ये बदलता रहता है, तो कब से भारत माता और कब तक होगा इसको कौन जाने। लेकिन हमारा भावना एक है, जैसे तैसे, जो हमारे पूर्ण जीवन को हर पल में प्रभावित करता है, और पूर्ण रूप से हम उसी के बस में हैं। मुझे पागल व्यक्ति होता है, उसमें भावना का बहुत कम होती होगी तो पागल व्यक्ति होता है, क्यों नहीं, कम भावना है, कम होती है। हाँ, भावना धारा और ये जो सोचना वो धीमी पड़ जाता है, नहीं तो अति तीव्र हो जाता है। हाँ, या तो अति तीव्र हो जाएगा या तो धीमा पड़ जाएगा। साधारण जो रहता है दूसरे लोगों के से अलग हो जाता है, बस इतना ही है, पागल और कुछ नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये भावना को समझो। आकाश का भावना, आकाश को कैसे आपके सामने तैयार कर रखा है। जैसे गंगोत्री का भावना, आप गंगोत्री के बारे में आप सोचते हो, तो वो भावना नहीं होगा तो गंगोत्री आप जा नहीं सकते हैं, ना गंगोत्री के बारे में कुछ सोच सकते हैं। भावना ही तो सब तैयार करता है आपके। जितने गीत लिखते हैं वो भी भावना भी लिखते हैं, भावना के ऊपर। और इसीलिए कहा गया है, कभी वहां पहुंचता है जहां रवि नहीं पहुंच सकता। वहां पहुंचे कभी जहां ना पहुंचे रवि। रवि ये इस ढंग से आकाश को जो पकड़ रखा है वो भावना आकाश। अब आया समझ में थोड़ा बहुत? भावना आकाश, आकाश को पकड़ रखा है। ये जो आकाश हम जानते हैं, इसको कहते हैं ये भौतिक आकाश। भौतिक आकाश 5 भूतों के अंदर ये है, जिसको
इसको एलिमेंट्री स्काई बोले, है एलिमेंट्री स्काई एलिमेंटरी स्काई, जिसको भावना, जो भावना आकाश, उसको हम ये दार्शनिक भाषा में उसको हम वासना आकाश कह रहे हैं। वासना इसलिए है कि भावना का और थोड़ा स्थूल रूप है, जो आकाश को देखना जानना ये हमारे हमेशा इच्छा रहती है, इसलिए वासना है, बड़े सूक्ष्म वासना है। और आकाश के बिना हमारा प्राण नहीं, कुछ नहीं, हम जी नहीं सकते हैं आकाश के बिना। और इसीलिए आकाश का जो मूल कारण है उसका कहते हैं वासना आकाश। वासना आकाश, वासना आकाश, इस आकाश को जो जिसका नाम हम साधारण रूप से कहते हैं भौतिक आकाश, भूतों के अंदर, 5 भूतों के अंदर जिसको हम गिनती करते हैं, वो आकाश को भूत आकाश को वो वासना आकाश धारण किया है, उसका मूल कारण हुआ। अच्छा, अब चलो और थोड़ा आगे। ये वासना है आपके अंदर, भावना है, ये कौन कह रहा है? यही अवेयरनेस मन कह रहा है करके कौन कह रहा है? मैं हूँ। आपका जो एक अनुभव हो रहा है कि हाँ भाई, मैं जानता हूँ कि आकाश है, मैं जानता हूँ कि आकाश है, इसको नकार नहीं सकते हैं। जैसे आप जानते हो आकाश वायु है, वायु मेरे प्राण वायु है, ऐसा मैं जानता हूँ, मेरे को मालूम है। ये मालूम होना, ये जो अनुभव में आना, ये है, इसको कहते हैं चेतना। चेतना, चेतना मतलब आपका जो अनुभवागत जानकारी, अनुभव रूप से जो आप अनुभव करते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, ये भावना है, ये आपको अनुभव होगा, सबको अनुभव होता है। अनुभव करने की भावना की ये अनुभव की भावना अनुभव है, अनुभव की भावना है। अनुभव आपका बोलता है कि भावना है, भावना है, भावना है करके कौन स्वीकार करेगा? होगा तभी तो भावना आएगी। आप जो स्वीकार करे वहाँ भावना है, तो वो आपका अनुभव मन स्वीकार नहीं कर पाएगा। उसको फेथ नहीं कह सकते। हाँ, फेथ कहेंगे, फेथ थोड़ा निकृष्ट हो जाएगा। विश्वास, विश्वास कह सकते हैं, श्रद्धा कह सकते हैं। विश्वास उसके लिए ज्यादा हो जो ज्यादा ज्ञात हो, अज्ञात में ज्यादा निष्ठा मतलब विश्वास नहीं हो सकते। जो अनुभव है, अनुभव में मैं जानता हूँ कि भावना है, मैं अब स्वीकार कर लिया कि भावना ही आकाश को पकड़ रखा है। ये कौन स्वीकार करता है? अंतरात्मा। हाँ जी, तो वो इतना सूक्ष्म है, वो चेतना को हम आकाश से भी और सूक्ष्म मानते हैं। जो जानता है कि भावना ही आकाश का आधार है, उसको कहते हैं चेतना आकाश अथवा चिदाकाश। वही चेतना को चित्त बोलते हैं। चित्त आकाश, चिदाकाश अथवा चेतना आकाश बोलो, अनुभव आकाश बोलो, कोई मना नहीं। नाम तो देना है, नाम तो है ही नहीं उसका, लेकिन मुझे दे देना। कुछ उसके बारे में कुछ विचार करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। इंग्लिश में उसको कॉन्शियस का बोलेंगे, कॉन्शियसनेस का, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, अवेयरनेस कहेंगे अंग्रेजी में उसको। अवेयरनेस अथवा एक्सपीरियंस अथवा
हाँ, हाँ, अथवा कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस कह सकते हैं, या वो कॉन्सेप्ट भी कहेंगे, कॉन्शियसनेस का ही कह सकते हैं। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, तो consciousness, awareness. You are aware that idea ऑफ द स्काई, idea of the sky holds the sky. ये तो है। तो आप एलिमेंट्री स्काई, आइडिया स्काई एंड कॉन्शियसनेस स्काई। तीन आकाश, इसको हम तो स्लाइस बनाते हैं। जैसे ये देखो, कभी मीट खाए हैं? मैंने कहा पहले। अच्छा, कभी मारे हैं बकरी? बकरी का छाला निकाले। अच्छा, जैसे हमारा छाला जब निकालते हैं, मान लो डॉक्टर लोग सब और क्या क्या ऑपरेशन करते हैं, चमड़ा का, जो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी। हाँ, प्लास्टिक सर्जरी। और चमड़ा काटते हैं, चमड़ा के नीचे क्या है? अरे चमड़ा को छोड़ो, एक केला लाओ, केला के ऊपर क्या दिखता है? छिलका। छिलका, उसकी स्किन। छिलका, केला के ऊपर एक छिलका है। क्या छिलका छिलका ही होता है? छिलका के अंदर कितने लेयर्स होंगे, कितने, वो सफेद धागा सब होंगे। आम को छिलो, आम के छिलका के अंदर भी कितने स्तर होंगे सब। हर चीज में, हर चीज में एक के नीचे और दूसरा, दूसरे के नीचे कितने सब कोशी कोश है। हमारे जैसे 5 कोश मुख्य रूप से माना गया, ऐसे ही हर चीज में अलग अलग कोश है, मतलब लेयर्स। बायोमेट्रिक्स में निशान लेते हैं, वो एक 7वां लेयर नीचे होता है, उसको भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे वाला खराब हो जाता है, वो खराब हो जाता है। इसको लोग चेंज भी कर देते हैं, 7th लेयर जो है उसको पकड़ते हैं। तो उसी ढंग से ये आकाश को हमारे अलग अलग लेयर से निकाल करके देखें, ये भी एक तरीका है समझने के लिए, ये जो कि समझ के बाहर है। हम हमेशा कोशिश कर रहे हैं, जिसको समझा नहीं जा सकता है उसको समझेंगे हम। यही हमारा कोशिश। इसलिए मैं शुरुआत में बोल दिया आप लोगों को, हम आज क्या करने जा रहे हैं। हम उसको जानना चाहते हैं जो जाना नहीं जाता है, उसको करना चाहते हैं जो किया नहीं जा सकता है, और जो है ही नहीं स्वामी जी, जो है ही नहीं। उसको देखना चाहते हैं जो है ही नहीं। ये मैं शुरू में आप लोगों को बता दिया था। इसीलिए अब इसको जैसे कैसे समझो, और मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं कि मैं 100% ट्रूली स्पीकिंग, अगर मेरा ऑनेस्टली सिंसियरली मैं बताऊं तो सीधा आकाश और ये वासना आकाश और ये भावना ये क्या क्या भूताकाश, ये तीनों तो हम एक जैसे कैसे थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, जैसे कैसे थोड़ा बहुत, लेकिन कोई 100% इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसलिए तो मैं पहले बोल दिया, अंडे के ऊपर अंडा, अंडा हाँ, अंडे के ऊपर अंडे, अंडे के ऊपर अंडे। वहाँ जाना पड़ेगा 100% के लिए, वहाँ पहुँचना हाँ, पड़ेगा। जाके के चुप हो जाओ, ध्यान करो, तब समझ। भावना कितनी गहरी होती है, वहाँ भावना भी खत्म हो जाएगी। भावना जहाँ खत्म होगा, वही भावना को आप समझेंगे क्या भावना, और वही है आपका असलियत, और उसी को कहते हैं आपका चेतना। चेतना उसी को कहते हैं आपका
सच्चे जानकारी, अनुभव। अनुभव अनुभव क्यों कहा गया? भू मतलब होना, भू से भव हुआ, ब्रह्मा का नाम भव, जो हुआ है व्यक्ति, मूर्त हुआ, मूर्तिमान हुआ, जो अनंत, जो अनंत और जो अविकारी और जो असीम है, उसको थोड़ा विकार दिए, एक आकार दे करके विकार किए। आकार को विकार बोलते हैं, विकार मतलब विकृति कर दिया, उसका कोई आकार था नहीं और उसको हम आकार में आबद्ध कर दिए, तो उसका एक आकार दिए। जो अविकारी है उसको विकार किए, जो अनाकार है मतलब निराकार है उसको हम आकार दिए, तो उसी को हम ब्रह्मांड नाम देते हैं या सृष्टिकर्ता बोलते हैं, या जैसे भी बोलो, कुछ भी बोलो। तो ऐसे ही जो भावना और सबके परे है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भावातीत। कहना अनुभव, अनुभव बोलते हैं। भव मतलब जो हुआ और अनु मतलब उसके पीछे, उसी को कहते हैं ओम और अथ। ओम अथ शब्द दावे तो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मान मांगलिका। पहला शब्द जब पैदा हुआ, वो पहला शब्द को हम क्या नाम दिए? वो भगवान का नाम है, तस्य वाचक प्रणव। परमात्मा का नामकरण पहला शब्द है, वही परमात्मा का पहला विकास, पहला नाम, जिसको हम बोलते हैं ओम। और ओम होते ही वो चुप नहीं रह सकता है, वो उसका परिवर्तन शुरू हो जाता है। इसलिए ओम 3 गुण में बदल जाता है, त्रिगुणात्मक, और वो मां बन जाता है, और उसका नाम हुआ। उसके बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए, परिवर्तन होकर वो उसी का नाम हुआ अथ। अथ मतलब उसके बाद, वो जो अनंत कहानी अनु मतलब पहले, अथ मतलब बाद, अनु मतलब उसके पहले। हाँ, अनुध्यान, अनुभव जो हो चुका हाँ, उसका पहले, उसका पहला, और उसके पहले का स्थिति। तो हाँ, तो जो हुआ है उसके पहले क्या था? भावना, अनुभव। अनुभव उसको अंग्रेजी में हम एक्सपीरियंस कर देते हैं। तो एक्सपीरियंस जैसा होगा उसको देखना पड़ेगा, लैटिन रूट कहाँ है, कैसे ये वर्ड को बनाए, मेरे को इतना नॉलेज नहीं लेकिन अनुभव कैसा शब्द को बनाया गया, जो हुआ है, मतलब जिसको हम कुछ सोच सकते हैं, जान सकते हैं, या कुछ होगा, हुआ, तो उसके पहले का स्थिति क्या है, उसको अनुभव करते हैं। जिसको तुम बोलना शुरू कर दिया या प्रकाशित करना शुरू कर दिया, उसके पहले का स्थिति को अनुभव करते हैं तो उसको बोल नहीं पाओगे, क्योंकि उसके पहले का स्थिति। और इसी को तो कहे यथा पूर्वम अकल्प, पहले जो था, तो पहले क्या था वो बोल नहीं सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। स्वामी जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने यही भावना और अनुभव पे एक कविता लिखी थी, अगर समय हो तो मेरे को बताइएगा, मैं आपको एक क्यों नहीं। अरे अटल बिहारी जी तो हमारे बहुत प्यारे कवि, वो उनका दिल का उद्गार अचानक बनता, तुरंत भारत। हाँ, आप बोले तो वो मरण के ऊपर भी बोले हैं, गीत लिखे थे,
अरे क्या हाँ, मरण वाला भी है। जीवन के मोड़ में छिप करके बैठा है, मृत्यु ललकार रहा। मैं सामना क्या बोला, आजा सामने, फिर मोड़ के क्या आऊंगा, मैं नहीं फिर छोड़ लौट के आऊंगा। लौट करके आऊंगा। स्वामी जी एक कविता मैं सुनाऊं अगर आपकी इच्छा हो? हाँ सुना दो, सुना दो। बहुत सुंदर उन्होंने भारत के ऊपर भावना लिखी है जो भारत को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हाँ भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। ये मेरे मन को भी बड़ी अच्छी लगी। बिल्कुल। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और विशाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं। भावना, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखार है। बिल्कुल। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसके कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। मरने के बाद हमारी अस्थियों को कोई छुएगा तो उससे एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। ये मेरी फेवरेट कविता है। बिल्कुल। क्या उनका दिल का उद्गार, दिल का उद्गार, इतनी सुंदर भावना। क्या कहना। इसको पार्लियामेंट में बोला गया था, स्मृति ईरानी ने बोला था। बिल्कुल वही बात मैं कर रहा था, भारत क्या चीज है, भारत को जानेगा कौन। उन्होंने राष्ट्र पुरुष बना दिया, जीता जाता राष्ट्र पुरुष। अरे हम कहते हैं माता, माता इसलिए शक्ति, क्योंकि वही सबको संचालित करता है, फिर ये सबके अंदर चेष्टा वही प्रदान करता है। अभी सबकी भावना दर्शाती है, कोई इसको स्त्रीलिंग लेता है, कोई इसको राष्ट्र पुरुष, ये भी भावना है। अच्छा, बाकी जगह से वेस्टर्न में भावना की मुझे कुछ कमी लग रही है, हमारे यहाँ भावना ज्यादा है। अरे हमारे कुट कुट करके हमारे भावना ही हमको बनाता है। नहीं भावना के बराबर कुछ नहीं, वेस्टर्न साइंस में नहीं। जो देखा एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, भावना नहीं है। अभी धीरे धीरे वो नहीं, इसलिए लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा लोनलीनेस। हमारे जो सुनो, हम परिस्थिति बस भले कुछ राजनीतिक बोलचाल के अनुसार कुछ हम गड़बड़ी कर देते हैं, लेकिन दिल के अंदर कोई मना नहीं कर सकता है कि मैं भारतीय हूँ। समझे कि जो जैसे जो हमारे यहाँ जो साधु महात्मा हैं, जो भगवान गॉड रियलाइजेशन पर बढ़ते हैं, उनको भावना से ऊपर उठना होता है, भावना से ऊपर। लेकिन समझिए, लेकिन उनके अंदर भावना से ऊपर उठने के बाद ये देखा गया है कि जो एक भावुक व्यक्ति नहीं करता है, उससे ज्यादा वो समाज के लिए करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भाव में वो तो प्रोत हो जाते हैं, अनुभव से भव में आ जाते हैं। अनुभव भव के पहले जो था, और उसमें फिर अनुभव और भव में आकर के उसी को हमारे ये भाषा में, दार्शनिक भाषा में क्या कहें, पहले तो चित्त जो चेतन है, और उसके बाद चित्त शक्ति को चित्ती बोला गया, जो स्थिर है, परम स्थिर, परम ध्रुव, उसको तो परमात्मा नाम से हम कुछ समझते हैं, लेकिन उसका जो शक्ति, जिसको हम शक्ति को थोड़ा बहुत अनुभव कर रहे हैं कि हाँ ये शक्ति ही दुनिया है, वैज्ञानिक लोग जिसको कहते हैं द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट प्ले ऑफ एनर्जी, उसका हम भी कहते हैं पराशक्ति का माया का खेल है। तो उसी को हम चित्ती कहते हैं, चित्ती, चेतन के जो शक्ति, उसको चित्ती कहा गया दार्शनिक की भाषा में। और वो चित्ती जो कार्य करती है उसको चैत्य बोला गया, चैत्य। और उसका जो स्थिति चेष्टा के साथ परचेष्टा का प्रक्रिया शुरू बिना किए, उसको कहते हैं चित्त, जो बीज रूप है। बीज अभी शक्ति तो है उसके अंदर, चेष्टा है, वो अंकुरित तो होगा और वृक्ष को जन्म देगा, लेकिन वह भी शुरू नहीं हुआ।
वो जो शक्ति स्थिर रूप से है उसको बीज रूप में चित्त कहा गया है। वो शक्ति का नाम चित्ती और स्थिर रूप में रहने के एक आकार लेने का नाम है चित्त। और जब काम में शुरू प्रवृत्त हो जाती है चैत्य चैत्य को दुनिया कहते हैं, जगत को चैत्य कहते हैं दार्शनिक की बात। आज स्वामी जी बहुत सुंदर था आज का, समय भी हो गया। चित्त चित्ती चित्त चैत्य चित्त चित्ती उसकी शक्ति और चित्त स्थिर रूप से तैयार बैठा है और चैत्य काम में लगा है, तभी तो वो शक्ति है। और इसी का नाम, उसका काम का नाम दुनिया। जब प्रकृति का जो विकास हुआ, प्रकृति का जो कार्य प्रणाली है उसी को हम जगत कहते हैं। जहाँ से धरती का प्ले शुरू हुआ, हाँ, तो वो अनंत है, वो कभी नहीं चुप होगा। क्यों? ओम अथ उसके बाद फिर एक पूर्व फिर एक पूर्व। वैसे जो समझ में तो ये बड़ा गजब का लगा। वही मैं बोल रहा था कि जो महात्मा लोग भावना से ऊपर उठ जाते हैं और फिर भावना को जीतने के बाद, भावना से ऊपर उठने के बाद पूरी सृष्टि एक कल्पना है, खेल है, माया है, ये समझने के बाद भी वैसे ही तृप्त हो जाते हैं जैसे एक आम आदमी लगा रहता है। वही बॉडी काम करती, माइंड अलग है। वो कर रहे हैं। वो कैसे होता है? सुनो कैसा होता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, 1-2 मिनट और लूंगा। उदाहरण देता हूँ, आप जोकर लोगों को देखे, जोकर लोग हमेशा जोकर मूड में रहते हैं। वो कैसे खाते वक्त, पीते वक्त, स्नान करेंगे, बाथरूम जाएंगे, कहीं किसी को मिल जाएंगे, सोएंगे, कुछ भी करेंगे, वो मूड उनका कभी ऑफ नहीं होता है। देखने से ही उनको हंसी आ जाती है। उनको देखने से ही हंसी आ जाता है। अच्छा, खुद नहीं हंसते हो ना, कितना अच्छा जोक हो। तो वो मूड उनका पर्सनालिटी है। वो मूड हमेशा, और कुछ भी बोलेंगे जोक हो जाएगा। वो कुछ भी बोलेंगे, उनका भाषा ही जोक है। तो ऐसे ही कवि लोग होते हैं। कवि लोग क्या होते हैं? वो भावना के जगत में रहते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं। हाँ जी। और ये जो पेंटर होते हैं, वो भी ऐसे। पेंटर लोग भी ऐसे ही होते हैं। अरे उनका दिमाग में वही रंग चलता रहता है। वो चित्ताकाश को डिजाइन भी कर देंगे। बिल्कुल कविता है, मूक कविता है, मूक कवि है। हाँ, और उनकी पेंटिंग को देखेंगे, घंटा लगता कहते हैं है कला। मूक कवि है वो भी। तो ये क्या होता है? एक मूड होता है, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, उसमें कोई बाधा कोई डाल ही नहीं सकते हैं। तो उसको कहते हैं, दार्शनिक की भाषा में हम कहते हैं सहज अवस्था। सहज अवस्था एक जनरल मूड, सहज अवस्था। उसको दूसरे कोई कह देते हैं सहज समाधि, उससे वो नीचे उतरते नहीं। हाँ जी। पेंटर लोग और ये जितने कलाकार हैं, शिल्पकार जब शिल्पकार मूर्ति को जब मूर्ति को बनाते हैं, जो कविताएं लिखते हैं, जो नॉवेल वगैरह लिखते हैं, लेखक लोग कुछ भी, और जो कर लोग, और जो भावुक होते हैं, भावुक इसी को कहते हैं कंटेम्पलेशन करना। जो सुने हो उसमें खो जाओ। मैं कहता हूँ ना, कभी कभी मैं वहां तक सोचता हूँ, जब तक बिल्कुल चक्कर नहीं आया, चारों तरफ अंधेरा नहीं दिखा और गिर नहीं गया, तब तक सोचता हूँ।
हम सबको हम एक दिन बैठा के ऐसा सोचवाई है सबको। ऐसे सच हम लोग बैठा के सब कोई एक टॉपिक को लेके हम सब कंटेम्पलेट कर सकते हैं। हाँ, अंदर घुस गया, हाँ। वो घुस गया तो बाहर नहीं निकल आप सकता। डिस्कस करिए, हम लोग बैठे रहेंगे। वो चक्कर आता है, अंधेरा दिखता है, भावना काम नहीं करता है, मन चुप हो जाता है। स्वामी जी, इसका साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आजकल निकाला, इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग। एक एप्पल दे दिया, हाँ। तो इससे सोचना शुरू करो। और किसी ने एप्पल सोचा, किसी ने उसके पीछे खेत दिखा, किसी ने उस पर रेड कलर देखा, किसी ने उसको खून देखा, किसी ने उसको डरा हुआ देखा, किसी ने उसको लाल सिग्नल देखा। अनंत क्या क्या नहीं देख इसको सकते। माइंड मैपिंग बोलते हैं। माइंड मैपिंग ये नया कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है साइकोलॉजिकली, माइंड मैपिंग जिसको आप ये अभी नया हुआ, लेकिन ये है साइकोलॉजी नया माइंड। इसी को तो हम कर, हमको यही पता चला कि जो वेद में है वही सब ये लोग ले रहे हैं। यही लोग अभी बाहर हैं। तो जा तो सब कुछ यहीं से रहा है। हाँ जो हाँ, आज लेटेस्ट मॉडर्न और रफाल बन गया, तो जा तो यहीं से रहा है। सुनिए, एक बार क्या हुआ, एक गणित था, मेरे अपना अनुभव की बात बोलता हूँ जी। क्लास में वो हम लोग थे, उसमें 11th क्लास में, मतलब मैट्रिकुलेशन 11th में होता था, तो 11th क्लास का वो टेस्ट हो चुका है और उसके बाद कुछ समय देते हैं विद्यार्थी लोगों को कि तैयारी करो, बोर्ड एग्जाम होगा। उस समय बोर्ड नहीं था, यूनिवर्सिटी था, तो उसके लिए कुछ समय देने के पहले एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं सब जो टीचर लोग होते हैं, क्योंकि बच्चों को तैयार करना है। तो हुआ क्या, हमारे क्लास में जो फास्ट होता था हमेशा, मैं तो बदमाश का नंबर 1 था, पोजीशन रखूंगा तो 4th 5th ऐसे रखूंगा, फेल तो कभी होऊंगा नहीं, लेकिन बदमाशी करने के लिए टाइम चाहिए। जो फास्ट होते हैं, सेकंड होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ग्रंथ कीर्ति बोलते हैं, दिन रात वो किताब को लेकर बैठेंगे। हम तो परीक्षा के अंदर भी हम फुटबॉल खेलते थे। अरे जो दिमाग में आए वो तो निकलेगा, और किताब को क्या देखते रहोगे, एक बार देखो अंदर डाल दो, हो गया। तो क्या कहना, वो जो क्लास में फास्ट होता था, बहुत इंटेलिजेंट, एक बार एक कुछ अलजेब्रा का, मैथमेटिक्स का अलजेब्रा का एक सवाल वो पूछा टीचर को एक्स्ट्रा क्लास में, गुरुजी ये सवाल मेरे से नहीं होता है, इसको थोड़ा हल करके बता दो। अरे गुरुजी बोले, तुम देखा था वो इसको, वो जो क्वेश्चन आंसर पेपर होता है ना, आंसर पेपर होता है 4-5 साल का होता है, सब वो विद्यार्थी लोग उसके देख करके सब हल करते हैं, उसको देखा ना? गुरुजी देखा हूँ, उसमें नहीं मिला कहीं और मैं नहीं कर पाया। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ करके गुरुजी गए ब्लैक बोर्ड में, करते रहे, वो नहीं रहा, नहीं हो रहा। तो पूरा 45 मिनट्स का एक पीरियड वो पूरा वो बिता दिए गुरुजी से। और वो हमारे मैथमेटिक्स गुरुजी कैसे थे, वो थे मैथमेटिक्स में PhD कर रखे हैं, और वो किताब लिखे हैं जो बिहार यूनिवर्सिटी और दूसरा मद्रास यूनिवर्सिटी में कोर्स में चलता है। हाँ जी, सिलेबस में चलता है। इतने बड़े टैलेंटेड है, और ऑनर्स फर्स्ट क्लास फर्स्ट, और उसके बाद फिर PhD की है। तो उनसे ये नहीं हो रहा, तो वो कभी ये नहीं बोले कि नहीं होगा। तो फिर कहे बच्चों ये आज तो नहीं हो पा रहा, मैं फिर कल या परसों बता दूंगा तुमको, मैं बाद में करके बता दूंगा। पीरियड खत्म हुआ, चले गए। उनके दिमाग में बैठा है वो भी नहीं छोड़ने वाले। तो जाकर के हाई स्कूल में जितने हमारे टीचर थे, साइंस टीचर, उनको भी मैथमेटिक्स से वर्क होता है, और दूसरे लोगों का जितने मैथमेटिशियन 4-5 टीचर थे, वो सब लोग इकट्ठे होकर के उसको हल किए, नहीं कर पाए। नहीं करने के बाद
तो तीसरे दिन आकर के, दूसरे दिन आकर के गुरु जी कहते हैं, उस दिन शनिवार था, और आकर के बोलते हैं, बच्चों मैं बहुत कोशिश किया, वो नहीं हुआ, लेकिन करके बताऊंगा, फिर 1-2 दिन के बारे में बताऊंगा, सब मंगलवार को बताऊंगा। शनिवार को आकर के हमको बता करके गए। जब वो बताए, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, आश्चर्य के साथ गुस्सा भी आया। गुस्सा आया वो बच्चे के ऊपर जो फर्स्ट क्लास पास होता है हमेशा, वो विद्यार्थी जो गुरु जी को ये सवाल पूछा, गुरु जी को परेशानी में डाल दिया, और गुरु जी से नहीं हो रहा, जिन्हें दुख भी और गुस्सा भी आ रहा है, ऐसा कोई सवाल है, नहीं होगा। मैं उसी दिन बोल दिया था गुरु जी को, गुरु जी सवाल भी गलत हो सकता है, सवाल कभी गलत होता है। तो गुरु जी कहे नहीं, सवाल सही है। उसको भी देख लिए थे, कभी कभी प्रश्न में वो डिजिट वगैरह कुछ जो होता है वो गलत हो जाता है। हाँ, गलत होता है। हाँ, तो वो भी बता दे कि नहीं, मैं उसको भी अच्छी तरह देख लिया हूँ, गलत सवाल तो सही है, लेकिन हो नहीं रहा है, कुछ कहीं गड़बड़ी है। तो मेरे दिमाग में आया, ऐसा कोई सवाल होगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। दूसरे रविवार मैं हॉस्टल में रहता था। सुबह उठा, किसी को कुछ नहीं बोला। एक इतना मोटा, एक रफ और पेंसिल, रबर और पेन, और मेरे पास जो कुछ किताबें हैं, क्वेश्चन आंसर और जो टेक्स्ट बुक इसका मैथमेटिक्स का 2-3 किस्म के, जो कुछ मेरा रेफरेंस के लिए बुक रखा हूँ, सब कुछ ले करके चल दिया। सुबह अंधेरे में जा करके हमारे हॉस्टल के पास था एक बड़ा भारी खेल का मैदान, लगभग 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर का। उसको पार करके मैं चल दिया। मैदान था, मैदान के बाद फिर वो खेतियां है, धान की खेती। उस समय धान नहीं था, शीतकाल की बात है, मार्च के पहले की बात, फरवरी लगभग। तो वहां पर एक ईंट का भट्टी था, तो खेतियों में कोई भट्टी बनाया था, एक बड़ा भारी पेड़ रहता, कुछ नहीं, वो भट्टी के किनारे मैं छिप करके बैठ गया। पूर्ण एकांत, कोई नहीं देख सकता है, नहीं कोई छेड़ सकता है, और कुछ थोड़ा घास फूस डाल करके बैठ गया। बैठ करके करते रहा। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो इतना मोटा रफ बुक, उसका लगभग 2/3 तो खत्म कर दिया। मतलब करते रहा हूं, हो ही नहीं रहा। 1 बज गया, ना मैं पानी पिया हूं, ना पेशाब गया हूं, ना टट्टी गया हूं, ना खाना खाया हूं, नाश्ता पानी कुछ नहीं, बैठा हूं। कैसे नहीं होगा? जब तक नहीं होगा मैं उठूंगा नहीं, कसम खाया। भूखा प्यासा मरूंगा यहाँ, लेकिन करके उठूंगा। भयंकर कसम खाया, भीष्म प्रतिज्ञा किया, कैसा नहीं होगा। तो 1 बज गया, ना पानी पिया हूं, ना नाश्ता किया हूं, ना लघुशंका गया हूं। लघुशंका लगता मेरे भूल गया, लघुशंका ध्यान उसमें है, ध्यान भूल जाएगा। लगा हूं। तो फिर वही बात मैं जो कर रहा हूं, आई चक्कर, और चारों तरफ अंधेरा दिखने लग गया। आई चक्कर में वहीं गिरा।
गिरी जाने के बाद बेहोश हो गया और मेरे को पता नहीं कितना देर, लगभग 1-1.5 घंटा मैं ऐसे ही पड़ा। उसके बाद मेरे को होश आया तो वही जिद है कि मैं करूंगा। उठ करके जैसे किया वो हल हो गया, किया और हो गया। अरे मेरे को विश्वास नहीं हो रहा ये हो कैसा किया। फिर दोबारा क्या हो रहा, तिबारा क्या हो रहा है। सही, उसको आंसर से क्वेश्चन के तरफ गया, क्वेश्चन से आंसर के तरफ आया, हो रहा है। तो फिर मेरे को विश्वास तो नहीं हो पा रहा, क्योंकि इतना परिश्रम करने के बाद जब फेल हो गया था, अभी कैसा हो जाएगा ये विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। तो फिर मन को सांत्वना दिया, अरे छोड़ यार, हो तो गया ना कैसे भी चलो यार गुजर करके नहाएंगे। ना दिमाग खराब हो गया। तो गया, फटाफट जाकर स्नान किया। और मेरे लिए रविवार तो था, बच्चे लोग दोस्त लोग थोड़ा भोजन रख दिए थे, जाकर स्नान करके भोजन किया, थोड़ा सा जाकर ले गया। कहाँ गया पता नहीं। फिर जब उठता हूँ लगभग 3:30-4 बजे, गया। हमारे जो हॉस्टल के जो सुपरिटेंडेंट थे वही थे हमारे मैथमेटिक्स टीचर, उनके पास गया। उनका क्वार्टर भी वही है तो उनको जाकर मैं खटखट किया दरवाजे में। हाँ कौन है? सर मैं हूँ। अच्छा देवेन आ जाओ। दरवाजा खोला, आया। हाँ क्या बात है? सर मैं कुछ कहने के लिए आया हूँ, कुछ दिखाने के लिए आया हूँ, कृपया आप देखो इसको, ये सवाल सही है या गलत है। तो गुरु जी देखे, कोई पेपर लेकर गया हूँ जो रफ बुक, तो कहे ये तो सही है। मैं कहा गुरु जी सही ढंग से देखिए ये सही है। दोबारा मैं कहा गुरु जी प्लीज सी इट केयरफुली। ना हाँ ये तो सही है। मैं कहा यही सवाल तो आपको पूछा था वो भागीरथी लड़का ना। अच्छा यही था, हाँ मैं भूल गया था। हाँ यही तो था। ये कैसा, कौन किया? मैं फिर सारी कहानी बताया गुरु जी को सारी कहानी बताया। गुरु जी इतने खुश हो गए, मेरे को गले लगा करके छोड़ नहीं रहे। शाबाश बेटा शाबाश। पर इसको कल सोमवार को सुबह मैथमेटिक्स क्लास में मैं नहीं करूंगा, तुम जाकर के बोर्ड में खड़ा, ब्लैक बोर्ड में तुम सबको समझाओगे। दूसरे दिन स्कूल में क्लास, मैथमेटिक्स क्लास पहला पीरियड था, आकर के वो हमारे क्लास टीचर भी थे। तो हाँ आ जाओ रे, बताओ सबको। मैं फिर एक लाइन, वो तो दिमाग में बैठा हुआ है, मुझे देखना तो हल हो गया तो बैठ गया ना। तो हाँ तो फिर मैं बैठ करके हाँ हो गया जिनको जाना जाओ। तो फिर दूसरे दिन में जब क्लास में किए 3 ईयर्स दिए सब, अरे कहे ऐसा जील होना चाहिए, ऐसा हट होना चाहिए बच्चों का, तभी तो होगा। ऐसा होता है भीष्म प्रतिज्ञा। मैं यही तो बात कर रहा हूं कि सोचो ऐसा सोचो एक चीज के ऊपर कि पागल हो करके गिर जाओ। मुझे आज भी स्पिरिट आती वही तब वाली लग रही हाँ है। जी, तब कुछ निकलता है और वो उसके बाद निकलेगा, वो गैप के बाद निकलेगा। इसको कहते हैं कंटेम्पलेशन, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। हाँ हरिओम। बहुत धन्यवाद आप लोग आनंद बड़ा आया। समय दे दिया। नहीं मेरी कमर में इतनी तकलीफ थी कि वहाँ लेट के सुन रहा था। आज का आनंद बड़ा अजब।
आवाज इतनी स्पिरिचुअल थी, सब आवाज में गवा रही। हरिओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। हरिओम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी।